नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरी तबीयत का बहुत बुरी हालत हो रही है। दिन ब दिन ऐसा लग रहा है सही हो भी पाएगा कि नहीं, बहुत बुरी हालत में हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, गाजर मटर और हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होती है वो मेरे पास रखी हुई थी। तो तीनों चीज़ों से सब्जी बना रही हूँ, आशा करती हूँ बच्चों को अच्छा लगेगा। बच्चों को मतलब छोटू को। तो दोस्तों यहाँ पे हरा धनिया वगैरह डाल दिए है, सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और देखते हैं क्या बनाते हैं, चावल या फिर रोटी। तो फाइनली जो है चावल का प्रोग्राम बना था। मैंने यहाँ पे चावल निकाल ली थी, बच्चों को दे रही थी, लेकिन सोनू ने बोला है हमें है ना नमक हल्दी से खाना है। एक्चुअली कि नमक हल्दी से अगर बच्चों को चावल देता है ना तो चावल का कलर पीला होता है ना, इसलिए शायद बच्चों को अच्छा लगता होगा। तो दोनों ने बोला है हमें तो पीले चावल खानी है, तो आप ऐसा करो हल्दी डाल दो। तो मैंने हल्दी डाल दिया। मेरे लिए मैंने यहाँ पे फ़िश फ्राई कर लिया है, और ये जो है 2 टाइम का मेरा आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़िश के जो है पीसेस है यहाँ पे। बहुत दिन पहले मैं ला कर रखी थी, लेकिन बनाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और हाथों में दर्द की वजह से बना भी नहीं रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फाइनली आज मैंने यहाँ पे बना लिया है। और आज चावल बनाई है, रोटी बिल्कुल नहीं बनाई है, रोटी बनाऊंगी शाम को। और क्योंकि हमारे जो है चावल है ना बच जाती है हमेशा, तो वो दोपहर को मैं खा लेती हूँ और बच्चों को कुछ अलग से बना दूंगी। जो भी चीला वगैरह पालक वगैरह है मेरे पास में, देखते हैं अगर ऊपर पानी होगा तो अच्छे से धो लूँगी नल में, नहीं तो मीठा पानी जो खरीद के लेती हूँ उसी से धो लूँगी। तो यहाँ पे हो गई है मछली फ्राई भी, क्योंकि बहुत पहले चढ़ा रखी थी। तो बच्चों को यहाँ पे चावल को मिक्स करके दूंगी, खास करके छोटू को देना पड़ेगा, नहीं तो वो मिक्स भी नहीं कर पाएगा। और जहाँ पे पीला पीला यानी हल्दी वाला चावल है वो खा लेगा, और बाकी वैसे फिर रहने देगा, तो इसलिए मिक्स कर दिया उसको। उसके बाद में ये रात की बर्तन है जो कि सूख चुका है, मैं सोचा सबसे पहले इसको उठा दूँ, उसके बाद में छिका खाली हो जाएगा, तब जाके बर्तन करूँगी। बर्तन करने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क़यामत आ चुकी हूँ, क्योंकि जब हाथों पे हो रहे हो पेन, उस टाइम अगर कढ़ाई रगड़ना पड़े, तवा रगड़ना पड़े तो प्राण निकल जाती है। अभी जिनको दर्द होता है वो चीज़ को महसूस कर पाता है, बाकी जिनको नहीं होता है वो मजाक उड़ाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा बालकनी में, इसलिए बच्चे खेल रहे हैं, उनको बुलाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में कि उधर मत जाओ उधर मत जाओ। नहीं तो बच्चे क्या करता है, मैं तो यहाँ पे काम करने लग जाती हूँ, वो दोनों भाग जाता है आगे गलियों में। और मेरा देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता है, रास्ते के साथ में मकान है, तो बच्चे जो है यहीं पे खेलते रहते हैं और गाड़ियाँ भी इसी रोड पे चलती रहती है, जो सबसे बड़ा डर लगता है मेरे को। और बहुत सारी दुर्घटना वगैरह भी देखने को मिलती है ना, जैसे न्यूज़ वगैरह में, तो और ज़्यादा घबरा जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो बचा कुचा बर्तन है, अभी अभी हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ बस उसी का ही बर्तन है, बाकी तो मैंने रात को कर लिया था। जितना हो पाता है काम उतना उसी टाइम करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो कब किस टाइम किधर भगना पड़ जाए मेरी कोई आता पता नहीं है। एक तो मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो ही रही है, ऊपर से सोनू का भी तबीयत ख़राब है ना, उसे बहुत दिन हो चुका है डॉक्टर को दिखाए हुए, ले जाती लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है तबीयत ख़राब की वजह से। तो अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चे आके और जो है बॉल और खिलौना रख के गए। एक्चुअली क्या सूर्य का जो प्रकाश है ना वो सीधा आ रहा है, इस वजह से पूरी तरह से नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को। दोस्तों बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे फ्रिज में जो सब्जी का बास्केट है ना उसे क्लीन करना था, क्योंकि उसमें सब्जियां कुछ गल जाते हैं ना, एक आधी हरी मिर्ची वगैरह, और उसकी वजह से पूरी सब्जी खराब हो जाती है। लेकिन फ्रिज जो है आप सभी को पता है ठंडी हवा देती है, 1 मिनट के लिए भी अगर उसे खोलूँगी बंद करूँगी ना तो मुझे ठंडी अगर लग जाएगी। तो ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे कानों में दर्द होने लग जाता है, जी घबराने लगता है, तो इसलिए अभी तक खोली नहीं हूँ। आलू वगैरह बहुत दिन हो चुका है बाहर ही रख रखी हूँ, चूहा आधा आलू ले चुका है, लेकिन क्या कर सकते हो, जब तबीयत सही नहीं रहता है ना, ना तो मन करने का करता है, और सबसे बड़ी बात ये है हाथों में दर्द की वजह से हिम्मत ही नहीं होती है कि है ना कुछ काम करूँ, इतनी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पे हो रही है शाम की टाइम, देखिए आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, जो कि मैं हर साल ही कुछ ना कुछ मतलब करती रहती हूँ इन चीज़ों का। ये साजिने का फूल, सेंगड़े का फूल जो भी बोलता है आपकी लैंग्वेज में, हमारे यहाँ पे एक टहनिया जो है वो टूट गई है, मेरे सामने लगा हुआ है पेड़, तो उसमें से मैं छाट के लाई हूँ और छोटू छाट के लाए हैं। सोनू सो रहा था जिस टाइम मैं छाट के लाई हूँ, तो उसी का फूल तोड़ के आज बनाने वाली हूँ सब्जी। इसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं सोची कि बच्चों के साथ में कोई काम कर लूँ। आजकल मैं ऐसा ही कर रही हूँ, दोनों बच्चों को बिछा देती हूँ, जैसे मटर छिलना हो गया या फिर कुछ भी छोटे मोटे काम है ना, तो दोनों को बिठा के साथ में उसके बाद में करती हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हाथों में दर्द की वजह से मैं उनको बिठा लेती हूँ, नहीं पहले इतना ज़्यादा नहीं बिठाती थी, तो दोनों बैठ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। फिर मन ही मन सोचती हूँ कि देखो कम से कम बच्चों को इतना तो है कि मम्मी का हाथों में दर्द है, वो बैठ तो जाता है, कर तो देता है, नहीं तो मना भी कर सकता है लेकिन मना नहीं करता है।
छोटू चाहे कैसे भी छीले, चाहे कैसे भी तोड़े, लेकिन तोड़ ज़रूर देता है, कभी मना नहीं करता। वो सबसे पहले काम करके देता है, ये उसका आदत है। बदमाशी भी बहुत ज़्यादा ही करता है, लेकिन करके ज़रूर देता है। देख सकते हैं अभी भी वो मेरे साथ बैठा हुआ है, और ये लास्ट तक बैठा हुआ था, जब तक मैंने पूरा ये जो है ना सहजने के फूल तोड़ा नहीं था पूरी तरीके से। उसने मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा मदद करता है। सोनू को कोई काम कहती हूँ ना, तो वो भी मना नहीं करता है, छोटू भी मना नहीं करता है। छोटे-मोटे जैसे दूध वगैरह लाना हुआ, थोड़ा बहुत चीनी चायपत्ती लाना हुआ, बच्चे ही ला के देते हैं। क्या करूँ, जब इंसान की स्थिति ऐसी हो तो फिर कराना पड़ता है, मजबूरी में कराना पड़ता है। आज अगर उसका बाप होता तो शायद ऐसा नहीं होता, उसके बाप होता तो शायद बाहर से खाना आ जाता या फूफू बना लेते। मुझे नहीं पता क्या हकीकत है, क्योंकि एक इंसान जब इस तरीके से धोखा देता है ना, तो फिर कुछ भी कह पाना शायद मुश्किल ही है। तो दोस्तों इन सबको छाँटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एक्चुअली फूल है ना पूरी तरह से ये आए नहीं थे, बस कली-कली है। इनको आने में अभी टाइम था, लेकिन वो टहनियाँ टूटने की वजह से सारा गिर गया, तो फिर फेंके भी कैसे, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा-सा तोड़ लिया फूलों को, और अड़ोस-पड़ोस में जो भी लेडीज़ें थी वो भी सब थोड़ा-थोड़ा लिए हैं। अब इन फूलों का सब्ज़ी कौन-कौन खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो हर साल इन फूलों की सब्ज़ी और फल दोनों यूज़ करती हूँ। फल मतलब फल ही जो आते हैं। पत्ते भी मैं खाती हूँ बरसाती सीज़न में। पत्तों को भी सब्ज़ी वगैरह में कई बार रेसिपी में डली हुई है, यानी दूसरे वाले चैनल पे। और वैसे भी मैं भुजिया वगैरह बना के खाती हूँ। पराठा हो गया, यानी सब्ज़ी हो गया, आलू वगैरह डाल के, मटर डाल के, तो मैं तो यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरे ससुराल वाले नहीं खाते थे ये सब चीज़ें, यानी सहजने के फूल और फली वगैरह, लेकिन जब से मैं जाने लगी थी तो फिर वो लोग खाने लगे थे। दोस्तों कभी-कभी तो ऐसा लगता है मेरे पति ने सच ही बोला था कि मैं अगर नहीं रहूँगा तो जीते जी मरेगी, तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तू नहीं जी पाएगी, अपने आप को कुछ करेगी। मतलब बहुत सारे सवाल इंसान जब जाते हैं तो बोल देते हैं ना, तो वही वाली बात वो भी कह के गए थे। तो मुझे अभी याद आती है कि शायद उसने इससे बोला था, क्योंकि आज 3-4 साल में मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं कई बार ऐसा करती हूँ, दम सा घुट जाती है, ऐसा मन करता है प्राण निकल जाए, तो फिर पूरी ज़िंदगी कैसे कटूँगी। कभी-कभी ऐसा लगता है, हर वक्त नहीं लगता है। तबीयत जब ख़राब होती है ना, चक्कर आता है, उस टाइम ऐसा लगता है कि शायद वो सही बोल रहा था। लेकिन अगर वो सही भी बोल रहा था तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और उस बंदे के लिए मैंने क्या ऐसा नहीं किया, सब कुछ किया है। मेरी मम्मी चाहे जैसे भी हो, दिया तो है उनको सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुके। वो कहते हैं ना, जिनको नहीं रुकना होता है ना, उनको चाहे कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आज इतने साल हो चुका थे, कभी मैंने उनसे कोई श्रृंगार का सामान नहीं माँगा था। अभी तो मैं जॉब नहीं करती थी, पहले मैं जॉब भी करती थी, और उस टाइम भी मैंने उनसे कुछ नहीं माँगा था। मैंने जो भी किया था, जो भी मतलब सामान वगैरह किया था, अपने पैसों से किया था, उसमें उनका एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं लगा था। क्योंकि डिलीवरी से पहले है ना मैं जॉब करती थी, और अब तो बच्चे होने के बाद में छूट गई है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये जॉब नहीं करती है, तो ये कह दूँ मैं कि पहले मैं जॉब करती थी, बस बच्चे होने से बाद में अब सब कुछ छूट चुकी है। और अब मैं तभी करूँगी जब मेरा बच्चा थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा, और या फिर हालत जैसी होगी ना उस पर डिपेंड है। तो दोस्तों ये देखिए सारा फूल यहाँ पे छँट चुकी है। इन फूलों को और भी छाँटना है, तो इनको तो मैं कल छाँटूँगी, अभी रात हो चुकी है और इसे छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बच्चों ने तोड़ा है, इस वजह से इसमें इतना ज़्यादा डंठल है, और थोड़ा-सा मैंने अलग से निकाल लिया है। इसका मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। तो इनको मैं अभी तो ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि रात हो चुकी है। देखिए आलू वगैरह ऐसे रखी हुई है। दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, और दर्द की वजह से आज फीवर आ चुका है। बच्चों को मैं खाना ठीक तरह से नहीं दे पा रही हूँ। कई बार सोचती हूँ कि उसके पापा बच्चों को मांगता है, मैं देती नहीं हूँ। पहली बात तो उस बंदे को चाहिए नहीं। मैं कई बार बोल चुकी हूँ उनको कि लिखा-पढ़ी करके ले जाओ, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। कई बार ऐसे भी बोला है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, 6-7 दिन के लिए ले जाओ, बाद में दे जाना। वो वैसे भी नहीं ले जाता, तो उसका कहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं ठीक तरह से खाना नहीं दे पा रही हूँ, और मेरी जो स्थिति है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर से मैंने पूछा था कि इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, जहाँ मैं हाथ मतलब उठा तक नहीं पा रही हूँ, तो उन्होंने बोला आपकी थायराइड बढ़ा हुआ है, इस वजह से जो भी जांच वगैरह कराए थे सब नॉर्मल आया है, तो इसलिए हम बस इतना ही दवाई आपको दे सकते हैं जितना कि मैं फ़िलहाल ले रही हूँ। और जो उन्होंने दवाई दी है ना, वो लेने के बाद में बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। अब बड़े इंसान हो, अगर दूध लो तो कम से कम 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को चाहिए। अब जब बच्चे को दूध नहीं दे पा रही हूँ, तो खुद किस मुंह से मैं दूध का घूंट ले सकती हूँ, और रोज़ाना दूध में कैसे लूँ, संभव नहीं है। जैसे ही गोली लेती हूँ ना, उसके बाद में इतना ज़्यादा चक्कर आता है, नशे सा हो जाता है।
सो जाती हूँ तो नींद नहीं आती है, खड़े होती हूँ तो चक्कर आती है। आज बहुत दिन हो चुकी है, बहुत कुछ ऐसे काम है, होल्ड पड़ी हुई है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। बस भगवान से एक प्रार्थना कर रही हूँ दिन रात सोते बैठते उठते कि भगवान मेरा तबीयत को सही कर दो, मुझे स्वास्थ्य करो, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को भी ले जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि उसका भी अभी टाइम होने वाला है। बहुत दिन हो चुका है लेके नहीं गई, ले जाना ज़रूरी है। मेरे तबीयत की वजह से मैं उसे नहीं ले जा पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में भगवान क्या लिख रखा है, वो तो भगवान ही जाने। तो भगवान बस मेरी तबीयत को सही कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इस हाथों के दर्द की वजह से, उसकी वजह से मैं बच्चे को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।